क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर या टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर है ना, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो देखिए अगर हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात करें या टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर, या यहीं पे अगर हम बात करें तो इसी टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर है ना, जो भी आपके पास आए टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। चलिए तो देखिए अगर हम इसकी बात करें तो आपके पास जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो आपके पास बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं ना, बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपके पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या इसी को प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं है ना, यही आपके पास होता है प्योर सेमीकंडक्टर है ना, प्योर सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दूसरा जो टाइप होता है वो होता है आपके पास एक्सट्रिंसिक है ना, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ना, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है ना, इम्प्योर सेमीकंडक्टर होता है। अगर हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो ये फर्दर दो टाइप के होते हैं, आप लोग बहुत अवेयर होंगे इन सब चीज़ों से। एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है आपके पास पी टाइप सेमीकंडक्टर है ना, पी टाइप सेमीकंडक्टर। डिटेल में हम लोग सारी चीज़ों को देखेंगे यहाँ पे कि आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, क्यों कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, क्यों कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, वो तमाम बातें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। क्लियर? चलिए तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सबसे पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की है ना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। चलिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर लेते हैं। अगर अपन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो आपके पास इट इज़ अवेलेबल है ना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बात करें, इट इज़ अवेलेबल in its purest form, it is available in its purest form, it is available in its purest form है ना। मतलब अगर हम सिलिकॉन लैटिस या जर्मेनियम लैटिस की बात करें तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा केवल वो एक ही तरीके के एटम से मिलके बना हुआ था है ना, केवल एक ही तरीके के एटम से मिलके बना हुआ था। तो ये आपके पास जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है ये वो सेमीकंडक्टर होते हैं जिनके जो अपने प्योरेस्ट फॉर्म में अवेलेबल होते हैं है ना, प्योरेस्ट फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। चलिए यहाँ पे अगर हम इनके एग्जांपल्स की बात करें तो आप लोगों को पता है सिलिकॉन, जर्मेनियम है ना, आपके पास सेलेनियम, ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स होते हैं, ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं। ज़रा इनको थोड़ा सा समझेंगे कि आपके पास क्या होगा ये है ना। वापस से वही चीज़ें हम लोगों ने बात किया है कि अगर मुझे किसी लैटिस को, अगर एक सेमीकंडक्टर की लैटिस बनानी है तो एक एटम को रिप्रेजेंट करना है तो दो ही चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक न्यूक्लियस और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है कि आपका जो सेमीकंडक्टर होता है वो कैसा होता है, टेट्रावैलेंट होता है। और जब भी मैं टेट्रावैलेंट वर्ड यूज़ करता हूँ तो आप समझ पा रहे होंगे कि आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4। तो देखिए यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये आपके पास सिलिकॉन है और लेटर सपोज सिलिकॉन की लैटिस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग एक बार।
चलिए तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा, है ना। कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे आपके पास फॉर्म होगा। तो चलिए देखिए ये आपके पास कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो गया, ये आपके पास कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। तो आई होप अब आपको ये फूल पत्ती समझ में आने लगी होगी कि आपके पास ये क्यों इस तरीके से बनाते हैं, है ना। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये सारी चीज़ें देखी थी। चलिए तो ये आपके पास देखिए, ये आपके पास एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। क्यों? क्योंकि ये अपने प्योरेस्ट फॉर्म में अवेलेबल है। देखिए यहाँ पे केवल और केवल सिलिकॉन एटम्स ही यहाँ पे लगे हुए हैं। क्लियर है। चलिए अब देखेंगे यहाँ पे अगर मैं T = 0 केल्विन की बात करूँ, ये देखिए अगर मैं यहाँ पे T = 0 केल्विन की बात करता हूँ, ये देखिए T = 0 केल्विन, और अगर मैं यहाँ पे T = 0 केल्विन की बात करता हूँ, ये देखिए T = अगर 0 केल्विन की बात करता हूँ तो बताइए यहाँ पे थर्मल वोल्टेज कितना होगा, 0। और अगर थर्मल वोल्टेज 0 होगा तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी एनर्जी आपके पास यहाँ पे सप्लाई नहीं होगी। तो इसका मतलब है कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक नहीं होगा। और अगर कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आपके पास कोई भी मोबाइल चार्ज कैरियर अवेलेबल नहीं होंगे। और अगर कोई भी मोबाइल चार्ज कैरियर अवेलेबल नहीं होगा तो इसका मतलब है कि ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एक इंसुलेटर की तरह, है ना। ये आपके पास एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, है ना, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब मैं यहाँ पे टेम्परेचर को राइज़ कर रहा हूँ, और अगर मैं टेम्परेचर को राइज़ कर रहा हूँ, लेट अस सपोज यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ T = 300 केल्विन की, है ना। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ T = 300 केल्विन की। और अगर मैं यहाँ पे T = 300 केल्विन की बात करूँ तो इसका मतलब अब आपके पास यहाँ पे एनर्जी ये प्रोवाइड करेगा, और उस एनर्जी को कोई ना कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। और एब्जॉर्ब करने के बाद अब क्या होता है कि जैसे ही ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, वहाँ पर आपके पास उस एक्सिस अपने एक्सिस पे बहुत तेज़ी के साथ वो वाइब्रेट करने लगता है, और आपके पास कोवैलेंट बॉन्ड को वो क्या करता है, ब्रेक कर देता है। और जैसे ही कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ये देखिए यहाँ पे आपके पास कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, और जैसे ही कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, ये देखिए यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, और निकलने के बाद आपके पास वो कहाँ पे पहुँच जाएगा, ये देखिए निकलने के बाद वो आपके पास उसका केवल और केवल एक ही ठिकाना है, कहाँ पहुँच जाएगा, कंडक्शन बैंड में, है ना, कंडक्शन बैंड में। और इस इलेक्ट्रॉन को कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना, ये आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ से बात करूँ, ये देखिए नेक्स्ट अगर मैं यहाँ से बात करूँ, चल तो यहाँ से देखेंगे ये आपके पास देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के आ गया। चल नेक्स्ट अगर अपन यहाँ से बात करें तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास जो वैकेंसी क्रिएट हुई है, यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, एक होल यहाँ पे आपके पास जनरेट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मान लीजिए आपके पास ये कोवैलेंट बॉन्ड उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और अगर कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन अगर उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, या लेटर सपोज ये वाला इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो ये भी अपने कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करेगा। और कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद ये देखिए कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद ये भी आपके पास कहाँ पे चला जाएगा, ये देखिए ये भी आपके पास कंडक्शन बैंड को चला जाएगा, और ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन आपके पास बन जाएगा। और यहाँ पे भी आपके पास क्या जनरेट हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे भी अगर अपन बात करें तो यहाँ पे भी आपके पास एक होल जनरेट हो जाएगा। क्यों जनरेट हो जाएगा, मैंने बताया था इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए होल्स को अज्यूम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल माना जाता है। चलिए तो यहाँ पे फ़िलहाल यहाँ पे आप लोगों ने एक बात ऑब्जर्व किया होगा कि जितने कोवैलेंट बॉन्ड टेम्परेचर की वजह से क्या होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं। और अगर कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं तो ये आपके पास जो इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं वो आपके पास किस में जनरेट हो रहे हैं, वो आपके पास पेयर में जनरेट हो रहे हैं। क्लियर है, वो आपके पास पेयर में जनरेट हो रहे हैं।
चलिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब आपके पास ये किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, कंडक्टर की तरह, है ना। यहाँ पे आपके पास अब ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा, है ना। अब आपके पास ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा, है ना। कंडक्टर की कुछ टर्म यहाँ पे मैं आपके लिए डिफाइन करता हूँ, है ना, जो आपके लिए आगे हेल्पफुल रहेंगे, है ना, आगे हेल्पफुल रहेंगे। कुछ टर्म मैं आप लोगों के लिए डिफाइन कर रहा हूँ। एक होता है स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ, ये देखिए, ये होता है आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास पर सेंटीमीटर क्यूब डिफाइन होता है। पहले समझेंगे कि क्या होता है। अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करूं या डेंसिटी की बात करूं, वन ऑफ द सेम थिंग, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके पास मान लीजिए कि यहाँ पे एक पर यूनिट एक क्यूबिक वॉल्यूम है ना, एक क्यूबिक वॉल्यूम है। और लेटर सपोज उस क्यूबिक वॉल्यूम में, मान लीजिए ये क्यूबिक वॉल्यूम है ना, इस क्यूबिक वॉल्यूम में मैंने 100 बॉल्स को डाला हुआ है ना, 100 बॉल्स को डाला हुआ है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे n कितना होगा, मतलब मान लीजिए वो बॉल्स क्या हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब n क्या होगा, मतलब उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, तो वो आपके पास कितना हो जाएगा, 100, है ना। वो आपके पास कितना हो जाएगा, 100। और क्या होगा, पर क्यूबिक यूनिट वॉल्यूम है, पर सेंटीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम है, तो ये आपके पास किस में डिफाइन होगा, पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम में आपके पास कितने बॉल्स या कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, 100 फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो यहाँ से एक बात बताइए, अगर मैं आपसे यहाँ से पूछूँ तो एक बात बताइए, इस केस में n की वैल्यू क्या होगी, बताइए। अगर मैं इस लैटिस की बात करूँ तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी आपके पास, ये देखिए, n इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पर सेंटीमीटर। ये देखिए दो ही, तो यहाँ पे ये लेटर सपोज ये 1 क्यूबिक यूनिट वॉल्यूम है, तो यहाँ पे बताइए केवल और केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन तो निकले हैं। तो 1 क्यूबिक यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, 2। तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाता है ना। ये पर सेंटीमीटर क्यूब आपके पास डिफाइन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पे P की बात करूँगा, तो P क्या होगा यार, ये होगा आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ, ये देखिए ये होता है आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ होल्स, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ होल्स पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ होल्स पर सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए होल की कंसंट्रेशन, ये लेटर सपोज 1 क्यूबिक यूनिट वॉल्यूम है ना, 1 क्यूबिक यूनिट वॉल्यूम है, सेंटीमीटर क्यूबिक यूनिट वॉल्यूम है। तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूबिक यूनिट वॉल्यूम है तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ आपके पास होल्स प्रेजेंट है, यहाँ पे केवल 2 ही तो प्रेजेंट हैं। तो इसका मतलब P इज इक्वल टू, मतलब आपके पास होल्स की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 2, है ना। होल्स की कंसंट्रेशन 2, और आपके पास ये 1 पर क्यूबिक यूनिट वॉल्यूम में आपके पास, या पर सेंटीमीटर क्यूबिक यूनिट वॉल्यूम में डिफाइन होता है। तो यहाँ पे आपके पास 2 आ गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहीं पे एक टर्म और डिफाइन करूँगा मैं, Ni, है ना। यहीं पे एक टर्म और डिफाइन होगा Ni, ये आपके पास किसके लिए डिराइव होता है, इंट्रिंसिक के लिए डिफाइन होता है। चलिए, तो ये क्या होता है आपके पास, कंसंट्रेशन ऑफ, ये होता है आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक, concentration of intrinsic charge carrier पर सेंटीमीटर क्यूब, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर पर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमेशा आपको पेयर के बारे में बताता है, इट टेल्स अबाउट पेयर। बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये आपको जानना। ये आपके पास क्या शो करता है, इट टेल्स अबाउट पेयर, है ना, इट टेल्स अबाउट पेयर, है ना। ये आपके पास पेयर के बारे में बताता है कि वहाँ पे कितने पेयर जनरेट हुए, है ना, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन और होल पेयर में जनरेट हुए हैं। यही Ni आपको बताता है। ये इसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर पर सेंटीमीटर क्यूब। I डिनोट फॉर इंट्रिंसिक, है ना, I डिनोट फॉर इंट्रिंसिक। तो आइए चलिए देख लीजिए यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे बात करें
तो इस केस में बताइए कितने पेयर में आपके पास इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट हुए हैं, है ना, कितने पेयर इलेक्ट्रॉन और होल के जनरेट हुए हैं। ये देखिए 2 ही तो जनरेट हुए हैं। अगर 2 कोवेलेंट बॉन्ड टूटे हैं तो 2 ही तो आपके पास इलेक्ट्रॉन और होल पेयर में जनरेट हुए हैं। क्यों हुए हैं मैंने डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या रखना होता है, मेंटेन, मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आपको मेंटेन रखना होता है। चलिए, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो Ni की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बताइए, Ni की वैल्यू भी हो जाएगी 2 पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। मतलब आपके पास इस सेंटीमीटर क्यूबिक लैटिस में आपके पास केवल 2 पेयर यहाँ पे या 2 कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, तो केवल 2 ही आपके पास पेयर में फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स यहाँ पे जनरेट हुए हैं। तो Ni क्या बताता है, पेयर के बारे में बताता है कि कितने फ्री इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर वहाँ पे जनरेट हुए हैं। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे कंडीशन की बात करूँ, कंडीशन ऑफ, ये देखिए यहाँ पे मैं बात करता हूँ कंडीशन की, तो यहाँ पे कंडीशन ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, है ना, कंडीशन ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कंडीशन ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, है ना, कंडीशन ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर लें। और अगर कंडीशन ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो बताइए क्या कंडीशन होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, कि कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ होल्स। मतलब ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिल्कुल वैलिड है कि अगर मान लीजिए कहीं किसी भी सेमीकंडक्टर में अगर कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ होल्स है, क्योंकि अभी आपको मैंने दिखाया, ये देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें जो कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर क्यूबिक यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, इसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन। और ये हमेशा किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है, पर यूनिट वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है। कंसंट्रेशन की जगह डेंसिटी वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास जितना फ्री इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन है उतनी ही आपके पास किसकी कंसंट्रेशन है, होल्स की कंसंट्रेशन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो आपके पास कंडीशन होगी, है ना, यहाँ पे जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, n इज इक्वल टू P, है ना। यहाँ पे जो कंडीशन होगी वो आपके पास क्या होगी, n इज इक्वल टू P, है ना। ये आपके पास देखिए n इज इक्वल टू P बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो भी ज़रा सा समझ लीजिए, लेकिन उससे पहले एक और कंसेप्ट यहाँ पे देख लीजिए। अच्छा, मैं क्या यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ कि देखिए जो कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है वो बराबर है कंसंट्रेशन ऑफ होल्स के। तो बताइए यहाँ पे क्या मैं बोल सकता हूँ कि आपके पास इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, n इज इक्वल टू P इज इक्वल टू Ni, बहुत इंपॉर्टेंट है। n इज इक्वल टू P इज इक्वल टू Ni। Ni क्यों लिख दिया सर, Ni क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बताइए जितने अमाउंट में आपके पास, ये देखिए जितने अमाउंट में आपके पास जितना कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है उतना ही कंसंट्रेशन ऑफ होल्स है और उतना ही कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर है, मतलब उतने ही पेयर भी हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ n इज इक्वल टू P इज इक्वल टू Ni, है ना। n इज इक्वल टू P इज इक्वल टू Ni। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, अगर यहाँ से न्यूमेरिकल बनना होगा तो सर न्यूमेरिकल किस तरीके से बनेगा वो ज़रा देख लीजिए। एक एग्जाम्पल से थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इन अ सेमीकंडक्टर, है ना, इन अ सेमीकंडक्टर, है ना, मैंने आपको बोल रखा है अगर सेमीकंडक्टर की केवल बात हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास वहाँ पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात हो रही है। उसने कहा कि आपके पास इन सेमीकंडक्टर कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻10 पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। ये आपके पास कितना है, 10⁻10 पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। देन डिटरमाइन या फाइंड, है ना, फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ, देखिए कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर, है ना। ये आपके पास फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर, है ना, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर, है ना, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। वो आपसे ये पूछ सकता है और अगर ये पूछेगा तो आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आपको कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन दिया है तो बताइए क्या आप कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर नहीं फाइंड आउट कर सकते, बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं सर। हमें पता है n इज इक्वल टू P इज इक्वल टू क्या होता है Ni, और ये इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 10⁻10 पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना, पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन, कई बार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके ऑब्जेक्टिव में, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कि इन अ सेमीकंडक्टर इफ कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ होल्स
देन सेमीकंडक्टर इज, तो कौन सा सेमीकंडक्टर होगा? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? n इज इक्वल टू पी। n क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर सेंटीमीटर क्यूब। p क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ होल्स पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पे आप लोगों ने एक बात नोटिस किया होगा, वो ये कि यहाँ पे केवल और केवल जो कंडक्टिविटी हो रही है वो केवल और केवल टेम्परेचर की वजह से ही तो हो रही है। क्योंकि अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो जब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तभी कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, और जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, है ना, जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं तभी तो कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और होल आपके पास इंक्रीज़ हो रहे हैं, और अगर वो इंक्रीज़ होगी तभी तो आपकी कंडक्टिविटी जो होगी वो आपके पास क्या होगी? बढ़ रही होगी, है ना। तभी तो आपके पास वो ज़्यादा कंडक्ट करेगा, तभी तो कंडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी, तो आपके पास वहाँ पे कंडक्टिविटी बढ़ रही होगी। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसका मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो आपके पास Ni है ना, यहाँ पे जो आपके पास Ni है या जो कंसंट्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर है वो आपके पास किस पे डिपेंड करेगा? केवल और केवल टेम्परेचर। If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.